तो अर्ज ये कर रहा था, हम अल्लाह वालों के यहाँ जाते क्यों? इंटरनेट पर कोई दुकान लेकर इंजीनियर साहब बैठे हो या जनाबे वाला प्रोफेसर साहब बैठे हो, आपसे वो पूछें कि ये बताएं क्यों जाते हैं अल्लाह वालों के यहाँ, क्या मिलता है, फायदा क्या है, क्यों इतना खर्चा करते हो, क्यों मनाते हो, क्यों उनके नाम का नारा लगाते हो, क्यों उनके नाम का लंगर बनाते हो, क्यों उनसे मोहब्बतों का इजहार करते हो, क्यों उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हो, आखिर क्यों उनसे अकीदतें वाबस्ता रखते हो? तो कुरान के अंदाज में जवाब दीजिएगा। कुरान ने कहा अल अखिल्ला, गहरे से गहरे दोस्त, खलील की जमा अखिल्ला, गहरे दोस्त, यौम इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव्व, उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये कयामत की बात की। एक दिन ऐसा आएगा, तवज्जो से सुनिएगा गौर से, एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। फर्जी दोस्तों की बात नहीं की। कुरान ने लफ्ज दोस्त के लिए किसी और लफ्ज का इंतखाब नहीं किया। दोस्त के लिए साथी नहीं कहा, सदीक नहीं कहा, खलील का, गहरा दोस्त। क्या बात। कयामत के दिन वो गहरा दोस्त सिर्फ साथ नहीं छोड़ेगा, दुश्मन हो जाएगा। साथ छोड़ना और खिलाफ खड़े होना और काम न आना और है, काम बिगाड़ना और है। कुरान ने कहा कयामत के दिन ओरिजिनल खलील दोस्त गहरा तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। और हमें कयामत के दिन की फिक्र नहीं, इन सड़क छाप दोस्तों के चक्कर में नमाजें छोड़ रहे हैं, चंद रुपयों पर दोस्ती को बरकरार करने और एक चाय ना पिलाने पर दोस्ती तोड़ देने वाले दोस्तों के चक्कर में शादियों में बुरी रस्मों का इजाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गुनाहों के दलदल में रात की तारीकी में धंसते जा रहे हैं। क्यों? दोस्त ने कहा। और अब तो दोस्ती यहां तक गई कि दोस्त के लिए तो 20-50 किलोमीटर तक जाना आसान हो गया कि दोस्त के साथ गया था, दावत में गया था, घूमने गया था, बाल कटाने गया था, हीन हान करने गया था, और माँ दवा की पर्ची लेकर खड़ी है, बेटा मेरी दवा ले आ, तो बेटा कहता इस महीने तो मैं लाया था, दूसरे भाई से मंगवा, क्या बार बार मैं लेके आऊं? और फिर मैं तो फलां पीर साहब का बड़ा अकीदतमंद हूं, हुजूर की जूतियां बगल में रख के सर पे रख के चलता हूं। बेशक हर पीर जो सच्चा है वो काबिल कद्र है, वाजिबुल एहतराम है, लेकिन मां से बड़ा उसका मर्तबा कैसे हो जाए? मां से बड़ा मर्तबा कैसे हो जाए? मगर पीर साहब के लिए 4 रुपया भी खर्च कर रहे हैं, मौलवी साहब, मुकर्रिर साहब, हमारे जैसों के लिए हमारे जूते भी उठा रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे नेक लोगों की बात नहीं कर रहा। जूते भी उठा रहे हैं, जनाबे वाला एहतराम भी कर रहे हैं, कदम बोसी भी हो रही, दस्त बोसी भी हो रही, और बाप की खैरियत नहीं पूछी जा रही है। क्या ये गरीब नवाज का तरीका था? हजरत मखदूम पाक का ऐसा तरीका था? माज़अल्लाह, किसी वली का ऐसा तरीका था? नहीं था। ये मगरिब की तहजीब आपने इंपोर्ट कर ली है और दोस्तों की अहमियत को माँ बाप की अहमियत से बढ़ा दिया, लिहाजा रुसवाइयां दहलीज तक पहुंच चुकी। इन बुजुर्गों की तरक्की का राज ये था, हम तो तकरीरों की मसरूफियत दिखाकर अपने माँ बाप से माजरत तलब कर लेते हैं। मैं अपने नफ्स की बात कर रहा हूँ। वो महबूब इलाही थे जिनका एक एक लम्हा इबादत में गुजरता था। और आपकी माँ हजरत बीबी जुलेखा रात की तारीकी में उठी, सिर्फ 5 साल की उम्र थी महबूब इलाही की जब आपके वालिद सैयद अहमद का इंतकाल हो गया था, और 5 साल की उम्र से माँ ने परवरिश करी थी। जी, रात की तारीकी में माँ ने उठकर कहा निजामुद्दीन, माँ ने उठकर कहा मोहम्मद अहमद, जाओ जाओ पानी ले आओ। अल्लाह अकबर। आज
जिस तरह आसानी के साथ पानी मिल जाता है, उस दौर में पानी नहीं मिलता था। हजरत महबूब इलाही को कुएं पे जाना था, कुएं से जाकर डोल से पानी निकालना था और डोल से पानी निकालकर फिर माँ की खिदमत में लेकर आना था। अल्लाह अकबर। रात की तारीकी में माँ ने कहा, हजरत सरकार महबूब इलाही जब तक पानी लेकर आए, माँ सो चुकी थी। ये नहीं कहा सराने गिलास रख दिया मैं जिक्रुल्लाह में डूबता हूं, ये नहीं कहा मैं नफल पढ़ लेता हूं, जब तक मेरी माँ जागती है तब तक मैं नफल पढ़ लेता हूं। नहीं, पानी लेकर वहीं खड़े रहे, पानी लेकर वहीं खड़े रहे। जब माँ उठी तो देखा शहजादा पानी लेकर खड़ा। बेटा सोए नहीं? नहीं अम्मी सोया नहीं। कहा क्यों नहीं सोए? कहा अभी तू पानी मांग लेती तो फिर इसलिए तेरी फरमाबरदारी में खड़ा था। माँ ने हाथ उठाया और कहा मेरे अल्लाह, मेरा बेटा मेरा महबूब है, तू भी इसे अपना महबूब बना ले। उसी दिन से वो महबूब इलाही हो गए, उसी दिन से वो महबूब इलाही हो गए। हम तलाश कर रहे हैं गली गली नगर नगर, मगर हमें मंजिल नहीं मिल रही, क्योंकि जहां से मंजिल पाना है, जहां से मंजिल मिलनी है, जहां से तरक्की मिलनी है, जहां से रुसवाइयां दूर होनी है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम उन चौखटों से, उन दहलीजों से दूर होते जा रहे। मेरा मौजू अज़मत वालिदैन नहीं है, मैं फिर कभी बयान करूंगा, लेकिन अभी ये अर्ज कर रहा था दोस्ती इतनी खतरनाक होती जा रही है, बाप का वकार मजरू हो रहा है सड़क छाप दोस्तियों के चक्कर में। माँ की इज्जत जो है वो बालाए ताक रखी जा रही है सड़क छाप, हालांकि कोई दोस्त है ही नहीं। कफील अंबर साहब से पूछो मुश्किल में कितने लोग काम आते हैं, कितने छोड़ देते हैं। हमारे जैसों से पूछो, हम बताएंगे कि जनाबे वाला दोस्ती का लेवल क्या है। जी मौला अली ने एक ही जुमले में, उलमा की तवज्जो चाहता हूं तलबा की, मौला अली ने एक ही जुमले में दोस्ती का लेवल समझाया। हजरत इमाम कायनात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, गालिब अला कुल्ले गालिब, मौलुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करे वही दोस्त है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। दोस्त वही है जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करे, वो दोस्त है। अब आप बताइए, अपना थर्मामीटर लेके निकलिए और तलाश कीजिए कितने तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं भाई एक वक्त की नमाज छोड़ेगा तो 6400 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। जैसे मैं तेरे घर में आग नहीं लगने देना चाहता, इसी तरह मैं तेरी कब्र में भी अजाब नहीं देखना चाहता, इसी तरह मैं तुझे भी हश्र में अकेला नहीं देखना चाहता। लिहाजा मैं भी नमाज को चलता हूँ, तू भी मेरे साथ नमाज को चल, ताकि तू भी जहन्नम के अजाब से बचा रहे और मैं भी जहन्नम। वाह वाह वाह, क्या कहाँ है ऐसी दोस्त, कहाँ है ऐसी, कहाँ है ऐसा प्यार। अब तो हाल ये है मोबाइल का रिचार्ज करा दिया तो पक्का दोस्त है, अब तो हाल ये है मोबाइल किस्तों पे दिला दिया तो पक्का दोस्त है, ज़कात में हॉट स्पॉट इंटरनेट दे दिया पक्का दोस्त है। हालात ऐसे हैं, अब दोस्ती का लेवल यही तक है, 4 चाय पिला दी दोस्त हो गया, 1 टाइम का खाना खिला दिया दोस्त हो गया। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। दोस्त, इसको दोस्त कहते हैं। दोस्ती देखनी है तो अबू बकर सिद्दीक को देखो, हाय हाय हाय, पूरा मक्का खिलाफ है, अल्लाह अल्लाह, पूरा मक्का खिलाफ। और सदाकत का ताजदार जानशीने मुस्तफा अकेला हुजूर के साथ खड़ा है। इसीलिए सरकार ने फरमाया था दुनिया वालों कभी अबू बकर को बुरा न कहना, इसलिए कि जिस वक्त दूसरे लोग मेरी तकजीब कर रहे थे उस वक्त मेरा अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहा था। आप जब मुसीबत की तहलीफ पर पहुंचे और आपकी कौम आपके खिलाफ हो, आपका खानदान आपके खिलाफ खड़ा हो, आपका मोहल्ला आपके खिलाफ खड़ा हो, और उस वक्त जो आपका साथ दे रहा हो, आप दुनिया से जा तो सकते हैं, उस वफादार की वफादारी भूल नहीं सकते। अरे जब हमारे और आप जैसे दिल रखने वाले ऐसों की वफादारी नहीं भूल सकते, तो कायनात में जिसका दिल सबसे नरम था वो मुस्तफा अबू बकर की वफादारी कैसे भूल सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे खलीफा अव्वल। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज जिन लोगों को अपने बाप से वफा करनी नहीं आती वो सिद्दीक़ पाक पर बात करेंगे, जिनकी जिंदगियों की का खुद का
शिराजा बिखरा हुआ है, वो इस्लाम के शिराजे को मुनज़्ज़म करने वाले की बात करेंगे। हमारे हुजूर मुहद्दिस आज़म ने ज़माना पहले कह दिया, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। लेकिन दोस्ती सीखी अबू बकर से, वफा सीखी अबू बकर से। मेरा मौजू नहीं है, वरना फिर मैं अज़मत सरकार अबू बकर बोलता। अभी मैं दोस्ती की बात कर रहा हूं। गहरे दोस्त कयामत के दिन दुश्मन हो जाएंगे। दुश्मन मीन्स एक नेकी देना तो दूबर, तुम्हारी वाली और ले लेंगे। पानी पिलाया था ना, नेकी ला नेकी। चाय पिलाई थी ना तुझे फला चौराहे पे, हाँ पिलाई थी। लाओ नेकी लाओ, उस दिन पैसे नहीं दिए थे, आज नेकी दे। जी उलमा से पूछे आप, अरे हदीस शरीफ में आया एक बार वजू कराया होगा ना किसी ने, वजू वो भी मांग लेगा, ला नेकी ला। कहाँ है आप? वजू कराया था, आज कोई वजू कराने के पैसे मांग ले, कितना गुस्सा आएगा आपको। आपके मुनाफिक है, फौरन फतवा दे देंगे, दीन से मोहब्बत नहीं तुझे, नमाज ही तो पढ़ूंगा, मैंने वजू किया है, क्या किया मैंने। लेकिन कयामत के दिन वजू कराने वाला भी कहेगा नेकी दो मुझे। ये कंडीशन होगी, आप क्या चाय का कप लेके फिरेंगे मैदान कयामत में? यहां सुभान अल्लाह कहने में आपको तकलीफ होती है, बेचारे शोरा नुकबा बार बार कहते कौन सुभान अल्लाह, कौन सुभान अल्लाह, कौन सुभान अल्लाह। जब कल कयामत के दिन एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे काश उर्से बुखारी में एक बार और सुभान अल्लाह कह देता तो जन्नत के थोड़ा और करीब हो जाता, और कह देता तो जन्नत के थोड़ा और करीब हो। रमजान शरीफ में तलम तलाश कर रहे हैं, 26 मिनट वाली तरावी मिल जाए, 26 मिनट वाली वो जाके पढ़ूंगा, जल्दी वाली तरावी पढ़ूंगा। और जनाब वाला हीन हाल, आज नेकियों से भागने वालों को यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, रोज महशर की जाग उदास बुअत, अव्वली पुरसिश नमाज बुअत, महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा। सबसे पहली पूछ यही होगी, नमाज कितनी पढ़ी है? आप कहेंगे उर्स में तो गया था मगर इशा नहीं पढ़ी। पीर सैयद नूरुल हसन बुखारी राजी नहीं होंगे, इसलिए कि ये चादर आपने बतौर तिजारत चढ़ाई होगी। अब मोहब्बत और तिजारत में फर्क है, ये सुन लीजिए, अपने भेजे शरीफ में बिठा लीजिए। मोहब्बत और तिजारत में फर्क है, मोहब्बत और तिजारत में फर्क है, मोहब्बत और बिजनेस में फर्क है। मोहब्बत यह है मैं आपकी चौखट पे सरकार आता रहूंगा, सैयद सैफुल हसन बुखारी साहब की दस्तबोसी करता रहूंगा, उनकी चौखट पर सैयद नूरुल हसन अली रहमा की चौखट पर आता रहूंगा, इन अल्लाह वालों से वाबस्ता रहूं। मेरी मन्नत पूरी हो तो भी ठीक, ना हो तो भी इनका हक है कि मैं आता रहूंगा। यह मोहब्बत। पीर साहब आप हमारे मोहल्ले में आए थे, मेरे घर नहीं आए, मजा नहीं आया। ये मोहब्बत है। मैं आपके यहां 500 रुपए का फूल चादर का पूरा गुलदस्ता लेकर आऊंगा, लेकिन कब लाऊंगा? जब मेरी नौकरी लग जाएगी, वैसे नहीं लाऊंगा। क्या ये तिजारत की एक शक्ल नहीं है? अल्लाह समद। मोहब्बत क्या है? महबूब इलाही फरमाया करते थे, हमसे तो वो धोबी का बेटा ही आगे बढ़ गया। मोहब्बत, अल्लाह महबूब इलाही उसकी मोहब्बत की बात कर रहे, और ये कहते कि हमसे तो धोबी का बेटा ही आगे बढ़ गया, क्या बात, कामयाब हो गया, और बेहोश हो जाते। ये कहते और बेहोश हो जाते। अल्लाह की पनाह। एक दिन मुरीदों ने कहा, हुजूर ये धोबी के बेटे का किस्सा क्या है? आप धोबी के बेटे को याद करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हजरत सरकार सुल्तानुल मशाइख सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही, बहुत बड़े आलिम दीन अपने वक्त के, बहुत जय्यद आलिम दीन,
मैं इल्म पर कभी बात करूंगा तो बात करूंगा, अभी मैं बात सरकार महबूब इलाही की मोहब्बत की कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। आप लोग भी कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और मेरे पास वक्त बचा है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं कुछ अमल के मैदान में भी इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आगे बढ़िए, दोस्ती उसी से करिए, सोहबत ठीक कीजिए, दोस्ती उससे करिए जो आपको नमाज की याद दिलाता हो, रोजे की याद दिलाता हो, जो आपको ज़कात की याद दिलाता हो। उसके पास ना बैठा कीजिए जो नाचने के लिए तैयार करता हो, उसके पास ना बैठा कीजिए जो चाय के नाम पे आपके साथ धोखाधड़ी करता हो, उसके पास ना बैठा कीजिए जो खाना खिलाने के नाम पर आपसे हुजूर की शरीयत पर अमल छीनता हो, उसके साथ ना बैठा कीजिए जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ आपको लेकर जाता हो। सोबत सोबत होती है, अरे सोबत ही से कुत्ते जन्नती हो जाते हैं। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती सोबत की वजह से हो गया। सोबत सोबत होती है, बात दूर न चली जाए, मखदूम साहब की बिल्ली सोबत की वजह से इतनी इज्जत वाली हुई कि जनाब दहरिये की हकीकत को पहचान जाया करती थी। ये सोबत भी एक अलग टॉपिक है, मगर मैं आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। सरकार महबूब इलाही की बात कर रहा था। हजरत सुल्तानुल मशाइख सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाया करते थे, हमसे तो धोबी का बेटा आगे बढ़ गया और वो कामयाब हो गया और गश खाकर जमीन पर गिर जाया करते थे। मुरीदों ने पूछा सरकार, हालात तब्दील हो गए। हजरत सरकार महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा था। वो धोबी के बेटे को याद करते और याद करके गश खाकर जमीन पर गिर जाते। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही से मुरीदों ने कहा सरकार क्या बात है, वो धोबी का बेटा कैसा था? वो धोबी का बेटा कैसा था जिसको याद कर करके आप बेहोश हो जाते? मोहब्बत सुननी है आपको? सुभान। ये मोहब्बत ही की कशिश है कि ये जंगल एक मर्द कलंदर से मंगल होया हुआ है। ये मोहब्बत है दीन की, ये मोहब्बत है हुजूर के दीन की, ये मोहब्बत है हुजूर की, ये कशिश है मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी की, ये नूरानियत है मौलाए कायनात के खून की। अल्लाह अकबर कबीरा कि सरकार जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त की नस्ल पाक का शहजादा इस इलाके मोहब्बत में आकर इस पूरे इलाके को रोशन किए हुए है। ये मोहब्बत ही है जनाबे वाला जो आप इतनी तारीख और ठंडी रात में यहाँ आकर बैठे हैं। अरे ये मोहब्बत ही थी दीन की और ये फरीजा ही था अपने आबा व अजदाद से मिला हुआ। ये कशिश थी सरकार इमाम हुसैन के खून की कि जनाब सैयद नूरुल हसन साहब अलैहि रहमा 5-5 किलोमीटर दूर पैदल जा जाकर तबलीग दीन किया करते थे। जनाब ये इश्क रसूल था, ये मोहब्बत रसूल। जिस दौर में ये मजमा नहीं लगता था उस दौर में दरवेश रोड से अकेला पैदल चल के अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने आता था, लोगों को दीन की तरफ बुलाने आता था। ना कोई माला पहनाने वाला, ना कोई नारा लगाने वाला, ना कोई कुर्सी बिछाने वाला, ना कोई चादर बिछाने वाला, फिर भी जनाब कच्चे रास्तों से गुजर गुजर के ये साहिबे मजार इस इलाके में आकर और दूसरे आसपास के इलाकों में जाकर वही पैगाम जो इमाम हुसैन करबला से लाए थे उसे आम ताम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि दिल में इश्क रसूल था, दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, दिल में सरकार से प्यार था, अल्लाह से मोहब्बत थी, ईमान की शिद्दत थी और ये मकसद निगाह के सामने था। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी अजीम खानका है जिसको निस्बत ही बुखारी से है। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त। हाय 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 हाय। इनकी बात में क्या करूं? हमारे सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत सरकार सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बानी सिलसिला अशरफिया खुद पहुंचे थे हजरत जहानिया जहां गश्त से मुलाकात करने के लिए। सुभान अल्लाह। और जब आए जैसे ही हुजरे में दाखिल हुए हजरत सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया बुए सियादत मी आयत, सियादत की खुशबू आ रही इनके जद्दे आला। सुभान अल्लाह। आए दिल से लगाया, सीने से लगाया और कहा अशरफ जहांगीर रात को आना, कुछ कमालात पर बात की जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत मखदूम पाक जब रात को पहुंचे, आप मौलाना कफील साहब से पूछिए, आपको बताएंगे। बड़ी मशहूर सी बात, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं। रात को पहुंचे हजरत सरकार जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त की कंडीशन ऐसी थी,
आपके जिस्म का हिस्सा हिस्सा अलग होया हुआ था। मखदूम पाक ने इस कैफियत में देखा, थोड़ी देर ठहरे, फिर हजरत सरकार जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त अपनी असली हालत पर आए और फरमाया, अशरफ ये कमाल हमारे पास है और ये कमाल ए अशरफ सिमनान हम तुम्हें देते, कल फिर आना, कल फिर आना। हजरत मखदूम पाक अगले दिन फिर इशा के बाद पहुंचे तो क्या देखा कि खुदा जाने अपने वज़ाइफ की बरकत से क्या हुआ कि हजरत सरकार जहानिया जहां गश्त, पूरे कमरे में आपका जिस्म समाया हुआ, पूरे कमरे में समाया हुआ। ओहो, फिर अपनी असली हालत पर आए थोड़ी देर के बाद और कहा, अशरफ ये कमाल भी हम अपनी तरफ से तोहफे में तुम्हें देते, कल फिर आना। ये प्यार है सैयदों का, ये मोहब्बत है सैयदों की, सुभान अल्लाह, ये आपस की मोहब्बत। तवज्जो, तीसरे दिन फिर आए, अब की बार क्या देखा, आपका वजूद इतना साफ और शफाफ है, जज्बात है हजरत, जज्बात है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी ने देखा कि हजरत सरकार जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त का पूरा वजूद इतना साफ और शफाफ है कि पांव के नीचे का जर्रा नजर आ रहा है सर के ऊपर से। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। इतना साफ वजूद कि पांव के नीचे का जर्रा नजर आए। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ बंगाल वालों, जब कई पुश्त बाद अली के बेटे का पावर इतना है तो खुद मौला कायनात की शान क्या होगी, उनकी रूहानियत और विलायत का लेवल क्या होगा। इसीलिए आला हजरत ने काउंटर करते हुए साफ साफ कह दिया, वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। लोग नाप रहे हैं ना मौला कायनात, क्या शेर है, वाह वाह वाह, नाप रहे हैं मौला कायनात। हालांकि अली हैदर के बेटे ने 500 साल बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मैं अब्दुल कादिर हूं, किसी पर मुझको कयास ना करना और मुझे किसी पर कयास ना करना जनाब। इसीलिए आला हजरत ने कहा, जो वली कब्ल थे या बाद हुई या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। मजरे चिश्त बुखारा वो इलाको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज के शहर में करते नहीं तेरे खुदा, राज के शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अब ये कहा जब गौसे पाक ये है तो अहले सुन्नत का इमाम कहता वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। तकबीर। अरे मजमे से जरा सा जिंदगी के साथ क्या बात है मियां, वाह 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 वाह। जब गौसे आजम समझ में नहीं आए तो उनका दादा क्या समझ में आएगा। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। मैं फिर कभी मौला कायनात पर बोलूंगा, लेकिन अभी इतना अर्ज करता हूँ, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। पूरा वजूद साफ। और का अशरफ जहांगीर, हमने ये कमाल भी तुम्हें दे दिया। फिर तावीज़ गफूरी बनाई जाती है सिलसिला अशरफिया में, तावीज़ गफूरी बनाई जाती है जिसकी शुरुआत या गफूर या गफूर या गफूर से होती है। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक ये नक्श भी हजरत सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त ने हजरत मखदूम गौसुल आलम को अपनी तरफ से बतौर तोहफा अता फरमाया था। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात दूर चली जाएगी। अशरफी बुखारी का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, ये कोई आज कल परसों का रिश्ता नहीं। हाँ, ये 10-50 साल का रिश्ता नहीं, सैकड़ों साल पुराना रिश्ता है। तेजी के साथ बात को खत्म करूं वरना बातें तो चलती रहेंगी। हजरत मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब तशरीफ ले आए हैं, ये साइन है कि आप अपनी गुफ्तगू को खत्म कीजिए, इसलिए मैं तेजी के साथ वो किस्सा मुकम्मल कर रहा हूं। हजरत महबूब इलाही है, मोहब्बत की बात भूल तो नहीं गए आप। वो धोबी वाला किस्सा,
वो मोहब्बत पे बात उधर गई थी, थोड़ी सी मोहब्बत की बात और करके बात को खत्म करूं। हजरत सरकार महबूब इलाही ने धोबी का नाम लेते और बेहोश हो जाते। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये धोबी का सिस्टम क्या है, ये किस्सा क्या है? तो कहने लगे एक धोबी थी, धोबी था, वो एक धोबन थी, यहाँ करीब में रहते थे या जगह रहते, महल से कपड़े आते थे और वो लोग धोते थे और धो के प्रेस करके वापस दे देते। धोबी का एक लड़का था, जब वो जवान हुआ तो महल का कपड़ा धोने, महल वालों के कपड़े धोने में बादशाह और रानी राजा और उनके घर वालों का कपड़ा धोने में वो भी शामिल हो गया। महल के कपड़ों में शहजादी का कपड़ा, राजकुमारी का कपड़ा भी आता था। वो धोबी का बेटा कपड़ा धोते धोते राजकुमारी का शहजादी के गायबाना इश्क में मुब्तला हो गया। कभी उसने इसको नहीं देखा, कभी इसने उसको नहीं देखा, लेकिन मुब्तला हो गया। अब जब इश्क सर चढ़ा तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए स्पेशल तरीके से खूब साफ साफ करके शहजादी का कपड़ा धोता, उसको इस्त्री करता और उसके बाद अलग तरीके से तह करता, अलग तरीके से तह करता और तय करके रख देता। महल कपड़ा चला जाता, शहजादी फैल लेती। न शहजादी को कुछ खबर, न इसने कभी शहजादी से मुलाकात की बात की। वक्त चलता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। एक दिन धोबी के बेटे की माँ ने देखा कि मेरा बेटा लगता है शहजादी के गायबाना इश्क में मुब्तला हो गया। अगर बादशाह को पता चला तो पूरा खानदान कत्ल कर दिया जाएगा, अगर बादशाह को पता चला तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये कैफियत पैदा हुई जब, तो सुनिए तवज्जो के साथ। माँ ने सोचा मेरा बेटा है, इसको मैं समझा लूंगी। लिहाजा क्या किया कि उस धोबी के बेटे से कपड़े धुलवाने बंद कर दिए गए। ना शहजादी का कपड़ा देना, ना किसी का कपड़ा। अब तुझे कोई कपड़ा धोने को नहीं दिया जाएगा ताकि कोई स्पेशल तय ना बना सके और अपनी मोहब्बत का खुमार ना उतार सके। यह फैसला उनका हुआ माँ बाप की तरफ से। अब वो जवान अभी तक तो अपनी मोहब्बतों का इजहार स्पेशल तौर पर कपड़ा तय करके कर लेता था, लेकिन अब जब ये हक उससे छीन लिया गया तो हाँ, वो बीमार हो गया और बीमारी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। आखिर वो जवान एक दिन इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। माँ की आंखों में आंसू है, बाप का वजूद लर्जा है, जवान बेटा इंतकाल कर गया। मगर करें क्या, इश्क लाता ही इनकलाब है। लेकिन तवज्जो के साथ सुनिएगा, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। चंद वक्त, चंद लम्हे गुजरे या चंद दिन गुजरे और गुजरने के बाद इधर शहजादी ने देखा कि जिस तरह कपड़ा स्पेशल तौर पर तय होकर आता था, अब वो स्पेशल तौर पर तय होकर नहीं आ रहा है। उसने कहा धोबन को बुलवाया जाए। शहजादी ने धोबन को बुलवाया और धोबन को बुलवा कर कहा मेरे कपड़े कौन धोता था? कहा शहजादी मैं ही धोती थी। इससे पहले कौन धोता था? मैं ही धोती थी। कहा इसको तय करके दिखाओ। उसने तय करके दिखाया। कहा ऐसे नहीं, वो मखसूस तरीके से जो तय होके आता था वो करके दिखाओ। नहीं कर सकी, नहीं कर सकी तो शहजादी ने कहा कत्ल करवा दूंगी पूरे घर वालों का। सच सच बताओ क्या हो? माँ तो फिर माँ है, आंखें चलक पड़ी। जवान बेटे का दर्द था और फिर शहजादी की तरफ से जान की अमान नहीं मिल रही थी, तो माँ ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरा बेटा आपको बगैर देखे आपके गायबाना इश्क में मुब्तला हो गया था और आपकी मोहब्बत में वो कपड़े स्पेशल तय करके जो है वो भेजता था आपको, और हमने उसको ये काम रुकवा दिया तो फिर उसका इंतकाल हो गया। शहजादी की आंखों में आंसू थे। उसने फूल की टोकरी मंगाई और सर पर फूल रखकर वो धोबी के बेटे की कब्र पर गई और वहां उसने फूल चढ़ाए। और हर साल में एक बार वो धोबी के बेटे की कब्र पर जाकर अपनी तरफ से फूल चढ़ाती थी। अब महबूब इलाही का तबसरा सुनिए। वो हमसे आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसकी मोहब्बत कबूल हो गई। हमारी कबूल हुई है कि नहीं हुई, ये अल्लाह पाक से ये कयामत में पता चलेगा। महबूब इलाही सरकार फरमाते हैं, गौर से सुनिए, वाकया सुनाने का मकसद क्या? फरमाते हैं सुनो लोगों, मुरीदीन, ऐ मेरे मुतक़िदीन सुनो। जब बगैर देखे शहजादी से किसी को इश्क हो सकता है तो मोमिन को बगैर देखे अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर फरमाते हैं
जब बगैर मुलाकात के कपड़ा तय करने के अंदाज से शहजादी जान जाती है अंदाज़े मोहब्बत, तो तुम्हारे नमाज पढ़ने के तरीके से कुदरत को नहीं पता चलेगा कि ये बोझ उतारने वाली नमाज है या दिल से पढ़ी गई नमाज है। उसकी मोहब्बत कबूल हुई कि शहजादी ने बजाय कुछ कहने के फूल का टोकरा उसकी कब्र पर ले जाकर रखा और हर साल उसकी कब्र को फूलों से जो है वो आरास्ता करती थी। हमें तो पता तक नहीं है कि हमारे ईमान की मोहब्बतें कबूल भी हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसलिए धोबी का बेटा आगे बढ़ गया और फरमाया, तबसरे सुनिए, और फरमाया जिस तरह वो कपड़े को धोकर प्रेस करके और अलग तरीके से तह करके मोहब्बत का इजहार कर लेता था, इस तरीके से आज का बंदा भी जब खुदा याद आए तो अलग अंदाज में खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ के अपनी मोहब्बत का अंदाजा भी कर सकता है और अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से मोहब्बतों का खिराज मोहब्बत पेश कर सकता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया आगे फरमाया, कहा सुनो, वो जवान से अगर कपड़ा अलग तरीके से प्रेस करने और तह करने का पावर हक ना छीना जाता तो उसकी दिल की भड़ास निकलती रहती और उसकी मोहब्बत की शमा जलती तो रहती, लेकिन उसके दिल का दर्द छलकता नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को नमाज दी है कि महबूब जब हमारी याद आए ना तो रात को नमाज पढ़ते रहना, हमारे कलाम को दोहराते रहना, बार बार कुरान पढ़ते रहना, ताकि मोहब्बत भी अदा होती रहे। और अल्लाह अकबर, उस जिस तरीके, फिर आगे फरमाए, जिस तरीके से कपड़ा सही तय ना करने देना, कपड़ा तय करने का इख्तियार जिस तरह धोबी के बेटे से ले लिया गया, अगर मोमिनों से नमाज पढ़ने का पावर छीन लिया जाए तो ईमान वालों के दिल यूं ही फट जाएंगे, फट जाएंगे। ईमान वालों के लेवल की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल मोहब्बत वालों की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, सड़क छाप मोहब्बत में हमारा अंदाजे जिंदगी बदल जाता है। बात करने का लहजा बदल गया, कपड़ों का स्टाइल बदल गया, रहने का अंदाज बदल गया। क्यों? इसलिए कि जनाबे वाला बीवी की मोहब्बत में खुद को साहब ने बदल दिया। एक सवाल आपकी समात की दहलीज पर रखता हूं, आप बीवी की मोहब्बत में, सड़क छाप इश्क में अपना अंदाजे जिंदगी बदल सकते हो, अल्लाह की मोहब्बत और रसूल के इश्क में कुछ नहीं बदला हो सकता। रसूल के लिए क्या किया यह हम अपने आप से पूछें। इसीलिए ये नमाज दिल को सुकून देती थी मुसलमानों को। साल इब्ने अब्दुल्ला तस्तरी से पूछा गया, हुजूर जंगल में अकेले रहते हैं, डर नहीं लगता, परेशान नहीं होते, ऊब नहीं जाते? सरकार साल कहने लगे, डर कैसा, तन्हाई कैसी, जब मुझे अपने खुदा की याद आती है और मैं उसकी बात सुनना चाहता हूं तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं, और जब अपनी बात उसे सुनाना चाहता हूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं। कैसी तन्हाई, कहां का अकेलापन। लेकिन हमारी तन्हाई तो मोबाइल मिटा रहा है, हमारी तन्हाई तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मिटा रहे। हमारी तन्हाई जो मिटाई जा रही है वो इंटरनेट की गंदगी मिटा रही है। माफ कीजिएगा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूँ, समझता हूँ जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जन। भाई, हमारी और आपकी तन्हाई मिटाने के लिए दुरूद शरीफ का वजीफा हमें और आपको करना पड़ेगा। जो पढ़ेगा साहिब लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पढ़ना पड़ेगा अगर कब्र रोशन करना चाहते हो, वगरना कल शबे बरात है, तौबा कर लो, तौबा करने की रात है। रब की बारगाह में
रो रो कर उसे मनाने की रात। छोड़ो फॉर्मेलिटियों को, खत्म कर दो ये सब दिखावे को। अपने रब की बारगाह में सर्वसुजूद होकर कहो मेरी हकीकत तेरे सिवा सही से कौन जानता है, मैं कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं, मैं भीड़ में कैसा हूं, मैं अकेले में कैसा हूं, मैं रिश्तेदारों में कैसा हूं, मैं हूं क्या, वो तू बेहतर जानता है। ए अल्लाह माफ कर दे और नई जिंदगी जो फरिश्तों को 1 साल का डाटा सौंपा जा रहा है उसमें मेरे लिए नेमतें नेमतें और रहमतें रहमतें लिख दे। सच्ची तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सच्ची मोहब्बत करने वाले बनिए। अगर दुनिया की मोहब्बत में आप अपनी आदतें छोड़ सकते हैं तो हुजूर की मोहब्बत में झूठ बोलना छोड़ दो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तौबा की कसरत करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो। और एक गुजारिश चलते चलते ये 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा निकालो और अपने इमाम साहब के पास जाकर कहो हजरत हमें कुरान शरीफ तजवीद के साथ पढ़ना सिखाओ, उर्दू पढ़ना सिखाओ, ताकि हम सही मानों में कुरान पढ़ना सीखें, ताकि आने वाले फितनों से कम अपनी नस्लों को महफूज कर सकें। यार जिंदा सोहबत बाकी, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे आयबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।